स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को दुनिया का एक छोर पे लेके जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ ले जा रहा हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वो जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर आज तक मिस्ट्री है कि यहाँ पर जो भी शिप इस एरिया से गुजरता है वो गैप हो जाता है। तो आप सही समझे, आज मैं आप लोगों को बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ बरमुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री और इसका पीछे क्या रहस्य है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, बरमुडा ट्रायंगल जिसके बारे में बहुत सारा अफवाह फैला हुआ है, बहुत सारा कहानियां, क्या क्या कहानी है और क्या अफवाह है वो सब के बारे में पता करेंगे और डिकोड करेंगे कि क्या सच में वहाँ पर कोई एलियन है जो वहाँ पर शिप जो भी जाता है वो शिप को गैप कर देता है, या कोई सी मॉन्स्टर है जो शिप को अब समुद्र के अंदर टान लेता है। तो आज सब एक कहानी को हम लोग जानेंगे, या इसका पीछे कोई साइंटिफिक फिनोमेना है, तो सब जानेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अंत तक ये वीडियो देखिए। सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल, इसका नाम बरमुडा ट्रायंगल पहले था नहीं, इसे डेविल्स ट्रायंगल भी लोग कहते हैं। सार्गोसो लाइन या तो आपको जाके डेडली ट्रायंगल, ये सब इसका नाम। तो बहुत सारा अलग अलग नाम बरमुडा ट्रायंगल का है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। वहां से लेके बरमुडा, बरमुडा से लेके ग्रेट प्यूर्टोरिको जो एक कंट्री है। तो ये तीनों देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये तीनों कंट्री, अमेरिका का फ्लोरिडा, यहाँ से बरमुडा और वहां से प्यूर्टोरिको, ये तीनों एरिया को अगर कनेक्ट करिए तो एक ट्रायंगल जैसा बनता है। देखिए ये जो बरमुडा ट्रायंगल, इसका एरिया बोला जाता है 5 लाख स्क्वायर माइल का ये एरिया है। ये पूरा ओशियन में पड़ता है, ठीक है। और इस एरिया से जब क्रिस्टोफर कोलंबस गुजरा था इस एरिया से, उसने भी कहा था, ऐसा नहीं है कि बरमुडा ट्रायंगल के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले से जानते, ऐसा नहीं है। इसका बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले बोला था कि जब मैं अमेरिका खोज में गया और अमेरिका खोजा तो वहां पर जब मैं इसी एरिया बरमुडा ट्रायंगल के एरिया से गुजर रहा था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बरमुडा ट्रायंगल का नाम नहीं लिया, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल का नाम 1964 में पड़ा। वो भी किसने पढ़ा वो सब मैं बताऊंगा। सिर्फ इतना पढ़ रहा था, ये जो एरिया से गुजर रहा था फ्लोरिडा का, ये जो बरमुडा ट्रायंगल के एरिया से, तो बोला कि मैंने यहाँ से जब गुजरा तो मेरा भी कंपास काम करना बंद कर दिया। और जब एक दिन मैं शिप में टहल रहा था तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा आग का गोला समुद्र के अंदर आके गिर जाता है। तो उस टाइम से इस एरिया में अलग अलग मिस्ट्री और अलग अलग कहानी सुनने को हमें मिलता है। बताया जाता है कम से कम 50 से ज्यादा शिप, जो जहाज होता है बड़ा बड़ा, वो डूब चुका है, मतलब गैप हो चुका है इसी बरमुडा ट्रायंगल में। और 20 से ज्यादा एयरप्लेन भी गैप हो गया। देखिए बहुत सारा रिपोर्ट ये बताता है, 19वीं सेंचुरी में बहुत सारा रिपोर्ट ये आया था, बहुत सारा शिप गैप हो गया जिसका कोई भी अता पता हमें नहीं मिला। अगर कोई शिप मिला भी तो उसमें कोई भी आदमी हमें नहीं मिला, ना ही उससे रिलेटेड कोई सिग्नल्स हमें मिला है। मतलब कि जो भी एयरक्राफ्ट शिप गैप होता है वो अचानक से ऐसा गैप हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि वो इस दुनिया धरती पे कभी था। ना उसका कोई रिमेंस मिलता है, ना कोई उसका इंफॉर्मेशन। और कोई बोलता है ये सुपर नेचुरल कॉजेज है, कोई कुछ और बोलता है। तो सब हम लोग जानेंगे आस्ते आस्ते इसका पीछे क्या कारण है, नहीं कारण है, क्या कहानी है। तो सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, ये भी नाम है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल, लेजेंड ऑफ बरमुडा ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। देखिए जो सदियों से लोग अपना हर कोई पास ऑन करते आ रहा है वो स्टोरी, मतलब आपने सुनाया अपना बच्चों को, आपका बच्चा अपना बच्चा को सुनाया, वैसे वैसे करके मतलब कि ओरली वो कहानी वो चलता आ रहा है। वो कहानी में कितना सच्चाई है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना कहानी है। ऐसे ही स्टोरीज को अर्बन लेजेंड भी कहा जाता है। तो बरमुडा ट्रायंगल का जो कहानी है इसे भी अर्बन लेजेंड या लेजेंड ऑफ बरमुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। तो आखिर कुछ हम लोग सब का सब स्टोरी, सब जो 50 से ज्यादा शिप जो डूबा है या 20 जो एयरक्राफ्ट डूबा है, मतलब गैप हो गया है, इसके बारे में तो हम लोग को उतना बात नहीं करेंगे। कुछ स्टोरीज हम लोग पढ़ेंगे जो फेमस है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि कौन सा शिप यहाँ पर गैप हो गया है इस एरिया पे। देखिए एक आदमी है जिसका नाम है जोशुआ स्लोकम। जोशुआ स्लोकम एक ऐसा इंसान होता है जो जिसको पूरा दुनिया में फेम उठाया था, पूरा दुनिया में ये एक सेलिब्रिटी बन गया था, क्योंकि उसने अकेला पूरा ग्लोब का चक्कर लगाया था। बोला जाता है 1909 में ये एक वैक में निकला था मार्थास वाइनयार्ड से साउथ अमेरिका का तरफ। तो बोला जाता है वो भी इस एरिया से गुजरा था और गैप हो गया था। और लोग इसका मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? बरमुडा ट्रायंगल को। तो जोशुआ सोलोकन का भी एक फेमस स्टोरी है। फिर मार्च 1918 में जब यूएसएस साइक्लॉप्स एक शिप होता है 542 फुट लॉन्ग, एक नेवी कार्गो शिप होता है जिसमें 300 से ज्यादा लोग, जिसमें से उसका क्रू मेंबर होता है 300 से ज्यादा उसमें क्रू मेंबर होते हैं। 10,000 टन ये मैंगनीज लेकर जाता है। और बोला जाता है ये जो था जिसमें 300 लोग सवार थे और 542 फुट लंबा था, बोला जाता है ये बारबाडोस और चिक्सपी बे का बीच में कहीं गैप हो गया है या डूब गया है। और जब इसका खोज किया गया, इसका ना कोई इसका अवशेष मिला, ना कोई इसका एविडेंस मिला। जबकि ये शिप निकला था तो एक मैसेज
जो आखिरी मैसेज था कि ऑल वेदर क्लियर, ये बात बोल के ये शिप निकला था कि मौसम सुहाना है, लेकिन उसके बाद उस शिप का साथ क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं, यहाँ तक कि कोई भी उसका अवशेष भी हमें नहीं मिलता है। देखिए, और इस शिप का साथ क्या हुआ था इसके बारे में उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ये बोलते हैं, जब ये शिप गायब हो गया और खोजने के बाद भी नहीं मिला, तो वुड्रो विल्सन बोलते हैं कि अपना स्टेटमेंट कि सिर्फ और सिर्फ गॉड और समुद्र ही जानता है कि इतना बड़ा शिप का साथ क्या हुआ, क्योंकि वो ये शिप उस वक्त का सबसे बड़ा शिप था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसे इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये कार्गो शिप था, आदमी और सामान को ट्रांसपोर्ट करता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप था जिसमें अच्छा खासा सामान को और क्रू को ट्रांसफर किया जाता था। देखिए, फिर इससे ही मिलता जुलता एक और केस होता है दिसंबर 1945 में, जब यूएस नेवी का 5 नेवी बॉम्बर शिप जिसमें 14 लोग सवार होते हैं वो फोर्ट लॉडरडेल से जो फ्लोरिडा में है एयरफील्ड से रवाना होता है। और उन लोग का एक नॉर्मल प्रैक्टिस होता है, जो अब जितना भी एयरफोर्स है, जितना भी मिलिट्री लोग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इन लोग का 3 घंटा में लोग को सफर करना था, वापस फ्लोरिडा का इसी एयरफील्ड पे आना था। तो एक रेगुलर रूटीन ट्रेनिंग था। तो ये जब सफर रवाना करता है, इन लोग का मौसम अच्छा रहता है, इन लोग अच्छा से सफर करते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जो स्क्वाड्रन लीडर होते हैं, जिनका नाम होता है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, ये बोलते हैं कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है। तो ये बोलते मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है और मौसम भी खराब हो जाता है, सूरज भी ढक जाता है, तो और पता नहीं लगता कि इन लोग कौन डायरेक्शन पे। तो वुड्रो विल्सन का दिन भर उन लोग सफर का चक्कर लगाते हैं, उन लोग को पता नहीं चलता कि उन लोग किस दिशा में जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर को लगता है कि हम लोग गलती से गल्फ ऑफ मेक्सिको में आ गए हैं, और गल्फ ऑफ मेक्सिको आप जानते हैं कहाँ पर है, अमेरिका का वेस्ट में है। तो जो स्क्वाड्रन लीडर है वो बोलते हैं कि हमें राइट की तरफ क्या करना, फ्लाई करना है। लेकिन जो 13 क्रू मेंबर थे वो ये बोलते हैं नहीं, हम लोग अभी कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में है, तो हमें वेस्ट की तरफ फ्लाई करना है। तो जो भी हो, अब इन लोग में बात चलते ही रहता है। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से एक लास्ट बात आता है, वो लास्ट रिकॉर्डिंग ये होता है कि अब हमारा फ्यूल खत्म हो चुका है, हम लोग समुद्र में समाने जा रहे हैं। फिर उसी दिन जब ये शिप को खोजने के लिए आपका जाकर एक और 13 आदमी का साथ मरीनर, ये जो जहाज है उसमें 13 आदमी के साथ ये मिशन को लॉन्च किया जाता है। ये एक रेस्क्यू मिशन होता है फ्लाइट 19 को खोजने के लिए। वो जो अभी जो मैंने बताया जिसमें 14 लोग शामिल थे, यूएस नेवी का जो बॉम्बर लोग जो चक्कर लगा रहे थे, उस फ्लाइट का नाम था फ्लाइट 19। उस फ्लाइट 19 को खोजने के लिए एक रेस्क्यू मिशन भेजा गया था मरीनर में, जिसमें 13 लोग शामिल थे। और पता लगता है ये मरीनर भी क्या हो गया, गैप हो गया। देखिए, जो रेस्क्यू मिशन करने गया था वो भी गैप हो गया। फिर कुछ दिन बाद आपका जाकर बहुत रेस्क्यू मिशन भेजा जाता है, लेकिन ये दोनों शिप का कोई भी अता पता नहीं मिलता है। हफ्ता भर सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन ना कोई अवशेष मिलता है, ना कोई एक टुकड़ा तक नहीं मिलता है जहाज का, ना कोई इंसान का लाश भी मिल जाता तो समझ में आता कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। ना कोई इंसान का लाश मिलता है, ना कुछ होता है। और एक ऑफिशियल नेवी का रिपोर्ट में यह आता है कि उन लोग अब डूब कर कहाँ चले गए, फ्लोन टू मार्स, एज इफ दे हैड फ्लोन टू मार्स। ये वाला ऑफिशियल रिपोर्ट में ये डिक्लेयर किया गया। और भी कुछ स्टोरीज हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा शिप यहाँ पर डूबा है। तो ये दो तो फेमस स्टोरी है, और वो जो इंसान जिसने पूरा शक्कर लगाया था और जो गैप हो गया था उसका भी एक फेमस स्टोरी है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टोरी है जिसके बारे में मैं हिंट दे देता हूँ। डिटेल में आपको जानना है कमेंट करिएगा, तो मैं हर एक चीज के ऊपर एक वीडियो ला दूंगा। कौन कौन सा इवेंट हुआ था, कौन कौन सा शिप डूबा है, ऐसा जानने में तो बहुत 50 से ज्यादा शिप डूबा है, सबके बारे में पॉसिबल नहीं है। देखिए, ट्यूडर स्टार टाइगर एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है जो फ्लाइंग करता है, जमाइका की तरफ रवाना होता है जमाइका जाने के लिए 1949 में। ये भी गैप हो जाता है। फ्लाइट 441 एक नेवल एयरक्राफ्ट होता है, वो जाता है पुर्तगाल 1954 में, ये भी गैप हो जाता है। फिर DC-3 पैसेंजर एयरप्लेन ये फ्लाई करता है मायामी जाने के लिए 1948 में, ये भी गैप हो जाता है। बहुत सारा बोट इस एरिया से गुजरा, वो भी गैप हो गया। और कोई भी अवशेष, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी जो अवशेष होता है वो हमें आज तक नहीं मिला। और ऐसे बोट्स को घोस्ट शिप कहा जाता है। जो भी बोट्स, जो भी शिप यहाँ गैप हो जाता है उसे घोस्ट शिप कहा जाता है। 1872 में एक बोट था जिसका नाम था मैरी कैलिस्टे, वो कभी भी अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं। लोगों ने कोशिश किया इस बोट को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी इंसान ना जिंदा मिला ना मुर्दा मिला। फिर एक और फेमस स्टोरी है एलन ऑस्टिन का। एलन ऑस्टिन का साथ क्या हुआ था, ये एलन ऑस्टिन का जो कहानी है ये सुन ले कि ये भी बहुत को सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या सच में ऐसा हुआ था। ये बात है 1881 का, 1881 का, जब एलन ऑस्टिन अपना शिप में बैठकर अपना क्रू के साथ लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। उसी के बीच में ये क्या आता है, बरमुडा ट्रायंगल से लोग गुजरा तो उसे एक शिप दिखाई देता है, और वो शिप में कोई भी आदमी नहीं होता, वो खाली शिप होता है। तो जब एलन ऑस्टिन अपना कुछ क्रू मेंबर को बोलता है कि ये शिप में जाओ, और ये क्या करता है, उसे अटैच करके अपना शिप का साथ इसे लेकर रवाना होता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो शिप क्या हो जाता है, एक तूफान में फंस जाता है, और वो जो शिप होता है वो गैप हो जाता है। फिर
उसे खोजा जाता है। फिर ऑस्टिन है वो अपना दूरबीन से तो उसे दिखाई देता है कि कुछ दूर में वो शिप है। फिर वो जाता है, जाके उधर इंक्वायरी करता है, देखता है जो क्रू मेंबर को उसने उस शिप में रखा था उसका हिफाजत के लिए वो क्रू मेंबर गायब है। वो क्रू मेंबर गायब तो फिर उस शिप को अपना शिप के साथ अटैच करता है और कुछ क्रू मेंबर को फिर से उस शिप के अंदर डालता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर वो तूफान आ जाता है, फिर वैसे ही भयानक तूफान, और वो शिप अलग हो जाता है और उसके बाद उस शिप का कोई भी अता पता नहीं रहता है। फिर कुछ दिन दूर जाने के बाद उस शिप जब मिलता है फिर उसके अंदर कोई भी आपका जाकर क्रू मेंबर उसमें मौजूद नहीं होता है। फिर इसे लाकर इसे एक जर्मनी का एक कंपनी को बेच दिया जाता है और वो उस शिप का नाम मेटा रख देता है। और फेमस घोस्ट शिप का स्टोरी है कैरल ए डियरिंग का। 1921 में ये शिप ब्राजील से मेन जा रहा था। लास्ट में इस शिप में कोई भी आदमी मौजूद नहीं था, वो मतलब गैप हो गया। इसमें जो भी आदमी था वो सब गैप हो गया और कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। ये सब तो कुछ स्टोरीज था हम लोगों ने जान लिया। अब देखते कि लोग क्या मानते हैं कि आखिर ये जो गैप हो रहा है कहाँ चले गए। तो कुछ लोगों का मानना है कि यूएफओ वहाँ ये जो एरिया ये एलियन का एरिया है। एलियन क्या करते हैं, कोई भी शिप जाता है उसे अगवा कर लेते हैं यानी किडनैप कर लेते हैं और वो लोग आज भी एलियन लोग के पास किडनैप है। तो कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र का अंदर एक बड़ा सा जीव है जिसे सी मॉन्स्टर कहा जाता है। वो सी मॉन्स्टर क्या करता है, वो सी मॉन्स्टर ये सब शिप को अपने अंदर डुबो लेगा, समुद्र के अंदर डुबो देता है। जो बहुत सारा मूवी आप देखे होंगे, ठीक है। जैक स्पैरो का पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन उस मूवी में भी दिखाया है सी मॉन्स्टर किस तरीके से जहाज को डुबो देता है। तो बहुत सारा मूवी इस पर बन गया। बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारा आपको जाकर मूवी बना हुआ है, अनगिनत मूवी है, नॉवेल्स है, गाना है, ठीक है, और मिस्ट्री थ्योरीज तो है ही है। तो बर्मुडा ट्रायंगल समझिए एक एवरग्रीन टॉपिक है और कुछ न कुछ आए दिन इंसिडेंट होता रहता है। और बर्मुडा ट्रायंगल का नाम देने वाले का नाम है ये 1964 में विंसेंट गैडिस एक जर्नलिस्ट होता है। वो अपना एक मैगजीन होता है, उस मैगजीन का नाम होता है एर्गोसी। विंसेंट हेज गैडिस इस ऑथर का नाम होता है। यही अपना एक आर्टिकल छापता है। इस आर्टिकल पे ही उसने सबसे पहले मेंशन किया था, बर्मुडा ट्रायंगल का नाम लिया था और तब से ये एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल नाम पड़ गया। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर थ्योरी क्या क्या है, साइंटिफिक थ्योरी क्या है। देखिए लोगों का जो अफवाह था, लोगों का जो मानना था वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जो साइंटिफिक जो मान्यता है असल पे उधर पर क्या होता है आज तक साइंटिस्ट लोग ने कोई भी इसका परफेक्ट बात नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। एक्चुअल में कैसे करके गैप होता है इसके बारे में कोई भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आज तक हम लोग के पास नहीं है। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैग्नेटिक थ्योरी। देखिए मैग्नेटिक थ्योरी में कुछ एरिया ऐसा होता है जो मैग्नेटिक पोल होता है। मैग्नेटिक पोल पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम लोग का कंपास होता है वो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है। तो बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण से यहाँ पर कोई भी शिप जाता है गायब हो जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर मीथेन गैस इरप्ट होता है। मीथेन गैस इरप्ट होने से क्या होता है, समुद्र का वाटर जो पानी जो है उसको लेस डेंस कर देता है और शिप जो होता है वो डूब जाता है। साइंस में पढ़ा है ना, पानी का डेंसिटी से शिप का डेंसिटी कम होता है, पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। अगर शिप का डेंसिटी पानी का डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा। तो बहुत लोगों का मानना है कि मीथेन का इरप्शन होने से समुद्र का जो पानी का डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और शिप का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है कि शिप डूब जाता है। फिर यही इरप्शन का कारण से मीथेन इरप्ट होता है। इससे क्या होता है, शिप डैमेज हो जाती है। बोला जाता है उसमें मीथेन से बहुत जल्दी आग भी पकड़ते हैं, आपको पता ही है। और जितना भी शिप है उसमें बहुत सारा जलाने वाला सामान रहता है, तो हो सकता है कि वो शिप में आग पकड़ लेता हो और वो शिप क्या हो जाता है, जल जाता है और जलने के बाद कोई भी उसका अवशेष हमें मिलता नहीं है। तो ये भी एक कारण है। फिर एक और थ्योरी है सार्गोसो सी थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि सार्गोसो सी एक अनयूजुअल बॉडी है पानी का जिसमें कोई भी करंट या वेव्स नहीं होता। मतलब समुद्र में जो वेव्स होता है ना, नहीं होता है। और बोला जाता है यही मतलब यहाँ का आप अगर मैप में देखिएगा, गूगल मैप में देखिएगा, तो ये जो एरिया का जो पानी है बहुत शैलो है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं। बाकी सब समुद्र का पानी बहुत गहरा होता है, लेकिन इस एरिया का जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है यहाँ पर का जो पानी है बहुत गहरा नहीं है। ना ही यहाँ पर बोला जाता है ज्यादा वेव आता है, जिसके वजह से यहाँ पर शिप क्या होता है, अटक जाता है और अटकने से क्या होता है, डूब जाता है। तो ये सब कहानी है। तो ये कंसेप्ट को, ये थ्योरी को रहता है बादर-मैन ऑफ थ्योरी। ये बादर-मैन ऑफ थ्योरी क्या बताता है, बोलता है कि किसी चीज के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो वो चीज बाकी सब जगह हो रहा है, लेकिन वो चीज क्या होता है, आप उस पर क्यों ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो चीज हो रहा है यहीं पर हो रहा है और कहीं पर नहीं हो रहा है। तो यही कुछ फिलोसोफर और साइंटिस्ट का मानना है कि
बर्मुडा ट्रायंगल को ज्यादा हवा कतरे उठा दिया गया है। कुछ भी इवेंट होता है पुराना इवेंट से जोड़ के बता दिया है, तो यहाँ पर तो ये होते ही रहता है, कुछ न कुछ मिस्ट्री है। और बर्मुडा ट्रायंगल पे कोई भी इवेंट होता है उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और कुछ साइंटिस्ट लोग का ये मानना है कि यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज्यादा गुजरता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा शिप एरोप्लेन यहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो शिप और जहाज का गैप होने का तादाद है बाकी सब जगह से ज्यादा हो। तो ये सब तो कुछ थ्योरी है जो लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ है। अब क्या सच्चाई है ये तो कुछ भी हमें नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, इसका बात मानिए तो ये क्या अपना रिपोर्ट में इन लोग क्या थ्योरी प्रेस करते हैं उसको भी जान लेना जरूरी है। तो ये लोग बोलते हैं देयर इज नो एविडेंस दैट मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑकर। उन लोग तो सरे से नकारते हैं कि यहाँ पर कोई भी डिसअपीयरेंस हुआ है जितना बर्मुडा ट्रायंगल में बताया जा रहा है। बाकी सब जगह में भी होता है, तो उन लोग बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम लोग अभी भी बोर्डिंग करते हैं, यहाँ से अभी भी हम लोग का शिप गुजरता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारा लोग बर्मुडा ट्रायंगल से होके गुजरे हैं, प्रूफ भी दिखाया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अभी तो जो थ्योरी था मैंने बता दिया। अब आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर मेरा चैनल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए मेरा पास अच्छा प्लानिंग है कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अभी तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके यहाँ से पेपर कटिंग से उस वेबसाइट से जाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब मेरा चैनल अच्छा से ग्रोथ होगा, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी अच्छा खासा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करूंगा कि कहाँ से मैं ये डॉक्यूमेंट्स उठाता हूँ। जाके पर्टिकुलर उस लाइब्रेरी से ऑफिशियल से कहीं से भी वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के लिए जुगाड़ करके आप लोगों को और भी खतरनाक और भी डेडली इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप लोगों को चौंका देगा। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ग्रोथ करवाइए, ताकि मैं आप लोगों के सामने ऐसा बात ला सकूं जो अब तक आप लोग जिससे अनजान। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।